दर्शकों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री राहुल जी, जो बाजपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि क्या उन्हें उनकी जॉब के बारे में कि जॉब कब मिलेगी, शादी कब होगी, क्या वो पीएचडी कर पाएंगे, संघर्ष उनका ख़त्म कब होगा, पुखराज पहने या मूंगा पहने, इस बारे में उनका प्रश्न है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, सिंह लगन की कुंडली बनती है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि लगन में बुध है, दूसरे भाव में मंगल है, तीसरे भाव में राहु है, चौथे भाव में गुरु है, सातवें भाव में शनि है, आठवें भाव में चंद्रमा है, नौवें भाव में केतु है और 12वें भाव में सूर्य शुक्र है। ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म सिंह लगन की कुंडली में हुआ है, सिंह लगन में हुआ है और रेवती नक्षत्र में हुआ है, दूसरे चरण में हुआ है और आपकी जन्म की राशि मीन है। आपने यदि बचपन में मूल शांति नहीं कराई है तो अब करा लें। इससे फ़ायदा होगा कि जो आपके कार्यों में व्यवधान हो रहे होंगे, सफलता मिलने में देरी हो रही है, वो उन व्यवधानों में कमी आएगी। सिंह लगन के कारण आप बहुत बोल्ड, जो सिंह लगन है वो समझते हैं, आप सिंह से मतलब समझते हैं कि कितना बोल्ड होता है। आप बहुत बोल्ड और मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होने से आप तेजस्वी, पराक्रमी और अहंकारी होते हैं। अपनी बात को बड़ी स्पष्ट रूप से बिना किसी डर के कहने वाले होते हैं, निडर होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में दखल रखते हैं। लगन का स्वामी सूर्य जो है, लगन सिंह है, इसका स्वामी सूर्य होता है। सूर्य अपने से 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जो घर से दूर अथवा विदेश का योग देते हैं। घर से दूर रहेंगे आप या विदेश में आप जा सकते हैं, वहीं आपको लाभ होगा। तुनक मिजाज ऐसे लोगों का होता है। किसी से बहुत ज़्यादा देर तक आप नाराज़ नहीं रह सकते, जल्दी नाराज़ होंगे और जल्दी ही नाराज़गी भूल जाएंगे। आप देखिए, रेवती नक्षत्र में पैदा हुए हैं, बड़ा भाग्यशाली नक्षत्र होता है। स्वामी विवेकानंद भी रेवती नक्षत्र में पैदा हुए थे और स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत संघर्षमय जीवन जीते हुए प्रसिद्धि और नाम कमाया था, सफलता की बुलंदी पर पहुंचे थे। इसलिए जीवन में संघर्ष से हार मत मानना, संघर्ष से ही आपको सफलता मिलेगी। आपने पूछा ना, जीवन में संघर्ष कब तक करूंगा, आपकी सफलता का राज ही संघर्ष है। करना छोड़ दिया और दिक्कत हो जाएगी। संघर्ष करें, सफलता आपको निश्चित तौर से मिलेगी। ये रेवती नक्षत्र के लोगों की पहचान है। लगन में बुध बैठे हुए हैं, जो आय के घर के स्वामी हैं और लाभ के घर, धन के घर के स्वामी हैं। इन दोनों अच्छे घरों के स्वामी होकर के वो लगन में बैठे हुए हैं। यह बड़ा अच्छा योग होता है, उत्तम योग है। बुध को युवराज कहते हैं। ऐसे लोग अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहन सहन होता है, अच्छा जीवन जीने में सिखा सकते हैं। कुशाग्र बुद्धि होते हैं, तर्कशील बुद्धि होती है इनकी, कुशल वक्ता होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, अच्छे अधिकारी भी होते हैं, लंबी आयु इनकी होती है। अपना काम निकालने में बहुत चतुर होते हैं। ये जानते हैं कि किस आदमी से किस तरह बात की जाए। प्रसिद्धि पाते हैं ये, एक से अधिक भाषाओं के जानकार होते हैं। दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है। ये मेहनत से सफलता मिलती है। वही जैसे आप संघर्ष से भागने की बात करें, संघर्ष से ना भागें, आपके ग्रह ये कहते हैं कि आप संघर्ष करेंगे तो सफलता मिलेगी। मंगल दूसरे भाव में कहते हैं कि सफलता मेहनत से मिलेगी, पैसा जोड़ने की प्रवृत्ति बनेगी, लेकिन खर्च बहुत करते हैं आप। गलत आदत भी पड़ सकती है आपको कोई, तो किसी व्यसन में ना पड़ें, ये आपके लिए अच्छा होगा। पेट की बीमारी, पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, वाणी में कुछ कठोरता होती है। आप जो है विनम्र बने, इससे लाभ होगा। 28/29 वर्ष में, क्योंकि मंगल यहाँ बैठकर अपने भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं और ये रोजगार के भाव को भी देख रहे हैं, इसे भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, तो 28वें साल में मंगल अपना प्रभाव देते हैं। तो और मंगल जो हैं आपके सुख स्थान के स्वामी भी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, जो कि धन स्थान में, कुटुंब स्थान में बैठे हुए हैं। तो इससे आपका ये होता है कि आपको वाहन सुख, मकान सुख, ये सब प्राप्त होंगे। राहु जो है, आपको देखें, अब हम तीसरे भाव में आपकी कुंडली में राहु बैठा हुआ है। ये बड़ा, राहु की सबसे अच्छा प्लेसमेंट किसी कुंडली में अगर होता है तो तीसरे भाव में होता है।
ये बहुत अच्छा योग है, धनी योग है। ऐसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर बहुत होती है, जो चाहते हैं वह अपने दम पर हासिल करने वाले होते हैं। स्वार्थी भी होते बनाता है, यहाँ पर विदेश में भी भेजता है। ऐसे लोग विदेश में भी जरूर जाकर धन कमाते हैं। भाग्य साथ देता है, दुख नाशक होता है। राहु यहाँ बैठकर वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से छोटी छोटी बातों पर तकरार होती है, विवाह में विलंब भी होता है और वैवाहिक जीवन में असहजता भी मिलती है, क्योंकि राहु यहाँ से 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। गुरु चौथे भाव में बैठे हुए हैं, जो पंचमेश के और 12वें भाव पंचमेश के और अष्टम भाव के स्वामी होकर के सुख स्थान में केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। शुभ होता है, धनी योग होता है। ऐसे लोग सुखी होते हैं, मकान वाहन का सुख होता है, यश प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। शिक्षाविद होते हैं, शिक्षा क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। मेधावी छात्र रहते हैं ये, नेतृत्व की क्षमता होती है इनमें। रियल इस्टेट के काम में, इंटीरियर डेकोरेशन का काम, शिक्षा क्षेत्र, वकालत, पत्रकारिता, लेखन, अभिनय, सोशल मीडिया, इस तरह के कार्यों में इन्हें बहुत सफलता मिल सकती है। विदेश योग भी यहाँ पर गुरु बैठ कर देते हैं। गुप्त रहस्यों को जानने की जिज्ञासा इनमें होती है। ऐसे लोग पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च क्षेत्र में हो सकते हैं, तंत्र मंत्र में भी ये गहरी रुचि रखते हैं। शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में शनि अपने से अक्सर देखने में आया है कि ऐसे लोगों का विवाह अपने से बड़ी उम्र की लड़की से होता है, या फिर बहुत छोटी उम्र की होगी, एज डिफरेंस बहुत होगा। विवाह में शनि यहाँ बैठकर देरी भी कराते हैं, क्योंकि शनि की गति धीमी होती है, तो इसलिए विवाह में देरी कराते हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव देते हैं। नौकरी और कारोबार दोनों में लाभ भी देते हैं और दिक्कतें भी पैदा करते हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, कुछ ना कुछ इनके साथ लगा रहता है। भाग्य भी देरी से साथ देता है, क्योंकि शनि यहाँ बैठ करके भाग्य को क्रूर दृष्टि से देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि से, तो थोड़ा सा देर से होता है। क्योंकि यहाँ केतु बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, तो केतु 34 साल के बाद भाग्य देते हैं और शनि 36 के आसपास भाग्य देते हैं, तो आपका भाग्योदय 34 से 36 के आसपास होगा। विवाह आपका जो आप विवाह पूछा है, नौकरी पूछा है, विवाह आपका 31 से 34 वर्ष की अवस्था में होता है और इसी अवस्था में आपकी नौकरी और कारोबार का काम बैठता है। आप नौकरी भी कर सकते हैं और कारोबार भी, दोनों में आपको लाभ होगा। चंद्रमा 12वें अच्छा नहीं होता, चंद्रमा 12वें यहाँ बैठा हुआ है। पानी से जीवन को खतरा है। आपको सलाह दी जाती है कि आप गहरे पानी में, समुद्र में, नदी नाले में, कहीं जहाँ ज़्यादा पानी हो, तो ऐसे पानी में नहाने से अपने आप को अवॉइड करें, अक्सर जीवन को खतरा हो सकता है। ऐसे लोगों को रिसर्च और गुप्त खोज में इनका विशेष रुझान होता है। तंत्र मंत्र में भी ये रुचि रखते हैं। यात्राएं बहुत होती हैं, मानसिक तनाव होता है, अज्ञात भय इन्हें बना रहता है, एंजाइटी बनी रहती है। बाल्यारिष्ट बीमारी इन्हें कभी हो चुकी होती है। अचानक धन प्राप्ति होती है और विरासत से भी इन्हें संपत्ति प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। 9वें भाव में केतु हैं, इनके भाग्य स्थान में केतु हैं। ये धार्मिक भी बनाते हैं, पिता का सम्मान करना चाहिए और पिता के सम्मान करने से इनके भाग्य में वृद्धि होगी। अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ केतु बैठकर कभी कभी अनैतिक कार्यों की ओर भी रुझान दे देते हैं। अगर आप अनैतिक कार्यों की तरफ चले गए तो आपको हानि होगी, मान सम्मान को ठेस पहुँच सकती है। यात्राओं का शौक होता है और 34 साल के बाद आपका भाग्य होता है। गणपति जी की पूजा करेंगे तो केतु का जो दुष्प्रभाव है वो कम होगा। 12वें भाव में आपके सूर्य और शुक्र हैं। सूर्य अग्नि है तो शुक्र पानी है। सूर्य तेजस्वी बनाता है, अहंकारी बनाता है, पराक्रमी बनाता है। शुक्र इसके विपरीत विलासिता की ओर विलासिता देता है, सब सुख भोग देता है और समृद्धि देता है, विदेश यात्रा देता है, गुप्त कार्यों में रुचि देता है, प्रेम प्रसंग भी देता है। तो ये सब शुक्र की स्थिति है। तो कुल मिलाकर आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन संघर्ष से और मेहनत से आपको सफलता मिलेगी और शनि की वजह से सफलता मिलने में और नौकरी, कारोबार और विवाह में देरी होगी। प्रश्न आपका यह है कि नौकरी के बारे में है, तो शिक्षा विभाग में, कानून में, मीडिया में, साइबर क्षेत्र में, रियल इस्टेट में आपको नौकरी हो सकती है और यही क्षेत्र आपके कारोबार के लिए भी उपयुक्त है। दोनों में ही आपको लाभ हो सकता है। आप का जो काम है 31, 33 व 34 में आपको ये सब सफलताएं मिलेंगी, निश्चित रहें आप। विवाह
का भी योग जब भी बनता है। पीएचडी भी आप कर सकते हैं इस बीच। पुखराज और आपने मूंगा पहनने के लिए कहा, तो पुखराज तो मेरी राय में, जैसा मैं समझता हूँ, आप किसी और से भी राय ले सकते हैं, पुखराज तो शायद आप ना पहने, लेकिन मूंगा पहन सकते हैं। लेकिन मूंगे को भी, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। आप यदि हनुमान चालीसा पढ़ें और गाय को रोटी में गुड़ रख कर दें और गणपति जी की पूजा करें और मूल शांति कराएं, तो आपके सब काम निर्विघ्न संपन्न होंगे। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए अपना एक प्रश्न मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भेज सकते हैं। उत्तर अवश्य दूंगा। धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।